जब तक चालाक लड़की को जोर से चेहरे पर थप्पड़ नहीं पड़ा तब तक उसे निराशा में यह एहसास नहीं हुआ। जिस लड़की को उसने बाहर निकाल दिया था वह न केवल सबसे अमीर आदमी की बेटी थी बल्कि सबसे अमीर आदमी उसे बेहद सख्ती से भी बचाता था। कुछ ही क्षण पहले चालाक लड़की के झूठे आरोप में फंसकर प्रिंसिपल उस लड़की को निकालने ही वाले थे। अप्रत्याशित रूप से सबसे अमीर आदमी अचानक आ गया। प्रिंसिपल तुरंत आगे बढ़कर गर्मजोशी से उसका स्वागत करने लगे, लेकिन सबसे अमीर आदमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह सीधे लड़की के पास गया। उसने पूछा कि उसने अपने पिता को पेरेंट्स मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया। सब लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़की वही बेटी होगी जिसे सबसे अमीर आदमी ढूंढ रहा था। लड़की के दत्तक पिता ने अविश्वास में कहा लड़की का आचरण खराब था और वह लगातार झूठ बोलती थी। सबसे अमीर आदमी जरूर उसके द्वारा धोखा खा गया होगा। उसके बोल खत्म करने से पहले ही सबसे अमीर आदमी ने धमकी भरे अंदाज में कहा उसे पहले से ही अपने बेटी के दत्तक पिता के घर में झेले गए कष्टों के बारे में पता था। वह दत्तक पिता की देखभाल के लिए जरूर धन्यवाद देगा। दत्तक पिता तुरंत दोषी महसूस करने लगा और चुप हो गया। प्रिंसिपल ने मौका पकड़कर खुशामद करने की कोशिश की। उसने माफी मांगी, ये कहते हुए कि निष्कासन एक गलत फहमी थी। लेकिन सबसे अमीर आदमी ने दिलचस्पी से कहा वह जानना चाहता है कि आखिर यह गलत फहमी क्या थी। प्रिंसिपल डर गया और उसे समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। अन्य माता पिता एक ही बाद एक निंदा करने लगे। ये चालाक लड़की और उसके सहपाठी थे जिन्होंने अफवाहें फैलाई थी। उन्होंने दावा किया कि लड़की जेल में रह चुकी थी और उसे एक अमीर आदमी ने रखा हुआ था। यही कारण था कि प्रिंसिपल ने बिना तथ्य जांचे उसे निकाल दिया। चालाक लड़की घबरा गई, लेकिन उसने सोचा कि लड़की अभी सबसे अमीर आदमी से मिली है, लड़की उसे अभी नहीं पहचानती होगी। इसलिए उसने नाटक किया और कहा सहपाठियों का मतलब लड़की के जेल के अतीत को उजागर करना नहीं था। हालांकि लड़की पहले अपनी गलतियों के कारण जेल में रही थी, अब वह जरूर बदल गई होगी। लेकिन सबसे अमीर आदमी ने पिता और बेटी के बीच फूट डालने की उसकी कोशिश को भांप लिया। उसने मौके पर ही उसे अनुशासनहीनता के लिए डांटा। उसके अधीनस्थ ने समझ लिया और उसे थप्पड़ मार दिया। यह देखकर दत्तक पिता गुस्से में आग बबूला हो गया और सबसे अमीर आदमी से सवाल किया उसकी बेटी ने झूठ नहीं बोला था, लड़की सच में जेल में रह चुकी थी। वे इसका जिक्र क्यों नहीं कर सकते थे। लेकिन सबसे अमीर आदमी ने समझाने की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने दबंग अंदाज में कहा कि वह हमेशा अपने लोगों की रक्षा करता है। जो भी उसकी बेटी के बारे में बुरा बोलेगा उसे सजा दी जाएगी। उसने प्रिंसिपल से चालाक लड़की की बदनामी के लिए स्पष्टीकरण मांगा। प्रिंसिपल ने पूछा कि वह इसे कैसे संभालना चाहता है। सबसे अमीर आदमी ने लड़की की राय पूछी। दत्तक पिता ने तुरंत लड़की को चेतावनी दी। चालाक लड़की उसकी छोटी बहन थी, उसे ज्यादा कड़ी सजा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसकी बहन के जीवन पर दाग लग जाएगा। लेकिन लड़की ने पलटकर कहा जब उसने उसे महिला सुधार गृह भेजा था तब क्या उसने नहीं सोचा कि वह भी जीवन पर दाग था। दत्तक पिता घबरा गया। उसने पूछा कि क्या वह उसकी बेटी को निकालने का इरादा रखती है। लेकिन लड़की ने अभी तक अपने पिछले अपमान का बदला नहीं लिया था। उसने कहा कि फिलहाल एक डिमेरिट दर्ज किया जाए। दत्तक पिता को बहस बंद करनी पड़ी, लेकिन उसने चालाक लड़की को दिलासा दिया वह बाद में प्रिंसिपल से डिमेरिट हटवाने को कहेगा। अभी सबसे अमीर आदमी को नाराज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चालाक लड़की की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने सहपाठियों को इशारा किया कि लड़की के खिलाफ उसके अंकों का इस्तेमाल करें। सहपाठियों ने तुरंत उसके अंक दिखाए। वह वास्तव में स्कूल में सबसे आखिरी थी। सब लोग फुसफुसाने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। हालांकि वह सबसे अमीर आदमी की बेटी थी, उसने उसके बेहतरीन जीन विरासत में नहीं पाए थे। दत्तक पिता ने सबसे अमीर आदमी से माफी मांगने का नाटक किया। यह उसकी गलती थी कि उसने उसे अच्छी तरह शिक्षित नहीं किया, इसलिए उसके अंक इतने खराब थे। लड़की खुद को रोक नहीं पाई और उससे पूछा क्या उसने कभी पहले उसके अंकों की परवाह की थी। सबसे अमीर आदमी ने भी दत्तक पिता को डांटा। भले ही उसकी बेटी कुछ भी न कर सके, वह फिर भी उसका समर्थन कर सकता था। लेकिन सहपाठी फिर भी उसे बेकार कहकर ताना मारते रहे। वह सबसे अमीर आदमी के बिना कुछ भी नहीं थी। वह चालाक लड़की से बहुत पीछे थी जो हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। लड़की आखिरकार सहन नहीं कर पाई और कहा अभी परीक्षा में चालाक लड़की प्रथम नहीं आएगी क्योंकि वह उसे पीछे छोड़ देगी। चालाक लड़की ने उसे टीम मारने के लिए डांटा, लेकिन लड़की ने आगे बहस नहीं की। इसके बजाय वह आत्मविश्वास से मुड़ी और चली गई।